जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी की आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में आंवला नवमी का पावन पर्व 10 नवंबर रविवार को यानी कि आज मनाया जाएगा। तो आज के दिन विधिव्रत आंवले के पौधे की पूजा करें और आंवला नवमी की कथा सुने। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं आंवला नवमी की पौराणिक कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय हो जरूर लिखें। अगर आपने इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे। तो वह भिक्षा मांगते मांगते एक कुटिया के सामने जाकर रुक गए। वहां जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाएं तो वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो आवाज़ सुनकर बाहर आई। वह बुढ़िया अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। तो उसने बाहर आकर शंकराचार्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो शंकराचार्य ने उसे भिक्षा के लिए कहा। तो भिक्षा की बात सुनकर वह बुढ़िया तो अत्यधिक सोच में पड़ गए। वह सोचने लगी कि मेरे घर पर अनाज का एक दाना तक नहीं है, अब भिक्षा में मैं क्या डालूंगी। तो वह सोचती हुई उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली कि महात्मा जी, मेरे पास इस सूखे आंवले के रूप में अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा के रूप में दे सकूं। तो शंकराचार्य को उस बुढ़िया की दीन वचन सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने उनकी मदद करने का मन ही मन प्रण किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्री रूप से 22 श्लोक बोले कि 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। तो इस तरह की पूजा अर्चना से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अपने पूर्व जन्म में बहुत ही कंजूस थी और मजबूरी बस अगर किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो वह बूढ़े मन में दान करती थी। इसी कारण इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे सौंप दिया, जबकि इसे पता था कि इसके पास आंवले के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका अगर मैं आज दान नहीं दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह के कोई भी भाव इसने अपने मन में प्रकट नहीं किए, बड़ी ही श्रद्धापूर्वक यह आंवला मुझे सौंप दिया। इसलिए मेरा तो कहना है कि इस समय इसके पास सबसे बड़ी पूंजी यही थी और उसी को इसने मुझे सौंप दिया। क्या यह कम है? तो शंकराचार्य की सारी बात सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में सोने की आंवलों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे वह अत्यंत सुखी और संपन्न हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा अपनी बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को सबको देना। उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मीपति माँ नारायण की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। यह कहानी आंवला नवमी के व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो अपने से आगे 1-2 लोगों को शेयर जरूर करना। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था। इसी कारण उसका नाम आंवल राजा पड़ गया। आंवलों का दान करने के कारण सारे लोग उसे आंवल राजा के नाम से पुकारा करते थे। ऐसा करते करते सालों बीत गए। राजा के एक बेटा था। समय के साथ वह भी बड़ा हो चुका था। राजा ने उसकी शादी कर दी। राजा अपने बेटे की शादी करके बहुत ही खुश था, लेकिन जैसे ही राजा के घर बहू आई तो उसने राजा को इस तरह दान करते हुए देखा तो वह सोचने लगे कि ससुर जी इस तरह आंवलों को दान करते हैं तो इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि तुम जाकर अपने पिताजी से कह दो कि इस तरह का दान करना
बंद कर दे। रोजाना इतना दान करने का क्या मतलब होता है। तो बेटा अपनी पत्नी के कहे अनुसार राजा को जाकर सारी बात कह दी। तो बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। तो राजा ने उस दिन पूरे दिन उदास रहे और शाम को भोजन भी नहीं किया। बिना भोजन किए ही राजा सो गए। दूसरे दिन उठे तो राजा बहुत उदास थे। राजा को उदास देखकर रानी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और खोए खोए क्यों लग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं तो महल छोड़कर जाना चाहता हूँ। यह कहते हुए राजा ने अपनी रानी को सारी बात बता दी। रानी ने सारी बात सुनकर राजा से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो राजा और रानी दोनों महल छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते ब्यारनबाद जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर दोनों बैठ गए। राजा रानी के पास आंवला तो था नहीं, इसलिए वह दान भी तो कैसे करें, और बिना पुण्य दान किए राजा का पारण था कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता। तो उस दिन राजा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। राजा के अनन जल का त्याग करने पर रानी भी भूखी प्यासी राजा के पास बैठी रही। दोनों को इस तरह भूखे प्यासे बैठे 7 दिन हो गए थे। तो भगवान भी सोचने लगे कि पर मजबूर हो गए कि अगर मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका रखा तो विश्वास चला जाएगा, और कौन मुझे विश्वास करेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तो भगवान ने अपनी माया से जंगल में ही महल राज और बाग सब कुछ बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगलों में अनेक राज्य से भी बड़ा दुगना राज्य बसा हुआ है और बाग बगीचे भी हैं और ढेरों सारे आंवले के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो राजा यह सब देखकर राजा रानी बहुत ही खुश हुई। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख सकते कहते हैं कि सत मत छोड़े सुरमा मत छोड़ाया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी। यह कहते हुए राजा ने कहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, आप भी स्नान कर लो, उसके बाद हम आंवलों को दान करेंगे और फिर भी भोजन करेंगे। तो राजा रानी ने बड़ी खुशी खुशी स्नान करके पूजा पाठ की और फिर आंवले का दान किया। आंवले का दान करने के बाद ही दोनों ने भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस तरह दोनों को कई महीने बीत गए। राजा के घर आंवला देवता का अपमान करने के कारण और अपने माता पिता का बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। जब दुश्मनों को पता चला कि राजा रानी राज छोड़कर चले गए तो उन्होंने राज्य छीन लिया और दाने दाने को दोनों मोहताज हो गए। काम ढूंढते इधर उधर घूमने लगे। उन्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा था। तो घूमते घूमते वह अपने पिताजी के राज्य में ही आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। बेटे बहू भी सोच नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। इस तरह दोनों अपने ही माँ बाप के घर पर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते। तो एक दिन रानी ने अपने बाल धोए तो नौकरानी बनकर रह रही अपनी बहू से कहा कि बेटा तुम मेरे बालों में मालिश कर दो और बाल भी गूंथ दो। तो वह बोली कि जी मालकिन अभी आई। ऐसा कहकर जैसे वह अपनी सास के बालों में तेल लगा रही थी तो उसने देखा कि बालों के अंदर एक सोने का बाल था। तो यह देखकर उसे रोना आ गया और जैसे ही उसका आंसू रानी के ऊपर गिरा तो रानी पूछने लगी कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हुई है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो यह सुनते हुआ जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरी सास के भी एक सिर में सोने का बाल था, वह बहुत ही भाग्यशाली थी। मेरे ससुर रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करते थे। मैंने सोचा कि आंवलों का दान इस तरह से करेंगे तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे, हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा मैंने सोचकर अपनी पति से कहकर उनका आंवले का दान करना
बंद कर दिया। तो इस बात से दुखी होकर महल छोड़कर चले गए। मेरे सास ससुर राजा और रानी थे। मेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि मैंने उन्हीं के बेटे से उनका दान पुण्य करना बंद करवा दिया और उनके जाने के बाद में हम तो एक एक दाने का मोहताज हो गए। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह कहते हुए बहू जोर जोर से रोने लगी। इतना कहते ही रानी ने तो उन्हें पहचान लिया और कहा कि बेटा, मैं ही तुम्हारी 20 महीने तो पहले तुम्हें पहचाना नहीं था। तुम्हारी इतनी दयनीय हालत कैसे हो गई। यह कहते हुए रानी को अचानक से याद आया कि बाहर जो व्यक्ति काम कर रहा है वह मेरा बेटा है। तो वह भागकर अपने बेटे के पास गई और जाकर गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम दोनों से नौकरों की तरह काम करवा रही हूँ। तो उसका बेटा बोला कि माँ, यह तो हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। हम कौन होते हैं तुम्हें पुण्य दान करने से रोकने वाले। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहू के कहने पर आपके आंवले के दान पुण्य का वर्षों का प्रण मैंने तुड़वा दिया। यह कहते हुए अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। इतने में राजा भी वहाँ पर आ गए। तो राजा को देखते ही रानी कहने लगी कि देखो जी, यह हमारे बेटा और बहू हैं। हमारे पीछे पीछे यह भी यहाँ तक आ गए। तो राजा को तो सारी बात पता थी, लेकिन राजा ने अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे को गले से लगाया और फिर अपने बेटे बहू को समझाया कि बेटा, दान करने से धन कमी नहीं होता बल्कि धन बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अब बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन दोनों ने प्रण किया कि आज के बाद हम जो भी कुछ कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य के कामों में लगाएंगे। फिर राजा रानी और उसका बेटा बहू साथ साथ खुशी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी को रखा वैसा सबको सत रखना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी को परिवार का सुख अवश्य देना। अमला नवमी की अगली कहानी यह है। कहानी महिलाएं अमले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति और उनकी सलामती के लिए सुनती है। एक समय की बात है, काशी नगर के एक निसंतान धर्मात्मा विषय रहा करता था। संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर वेश्या की पत्नी खुशी खुशी घर आई और आकर विश्व की सारी बात बताई। तो वेश्य ने कहा कि मैं संतान के लिए किसी पराये पुत्र की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। वेश्य की पत्नी ने लाख समझाने की कोशिश की, पर वेश्य ने उसकी बात नहीं मानी। परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में रहती थी। एक दिन वह घर से बाहर कहीं जा रही थी तो उसके सामने आती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई दी। तो उसके मन में वो बलि वाली बात आ गई। उसने उस कन्या को उठाया और कुएं में गिरा दिया। भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी और सोचने लगे कि अब मुझे पुत्र के प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचकर बड़ी खुशी खुशी आ गई। लेकिन इस हत्या का परिणाम यह हुआ, थोड़े ही समय बाद विश्व की पत्नी के पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की का प्रेत आत्माओं से संतान लगने लगी। तो उस बहुत ही दुखी रहने लगी। तो वेश्य ने एक बार पूछा कि क्या बात है, इस तरह अचानक से तुम कोढ़ क्यों हो गया और इतनी बुरी तरह से चिल्लाती हो, तुम्हें किस बात का डर है, मुझे बताओ। तो विश्व के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बताई, उसे कह सुनाई। अपनी पत्नी की बात सुनकर विश्व कहने लगा कि गौव्रत ब्राह्मणवत तथा बलपद करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा में स्नान कर, तब तेरा इस कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। तो विश्व की पत्नी पहचान करने लगी कि और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी।
तो वेश्य की पत्नी ने गंगा माता के बताए अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और व्रत रखा। पूजा पाठ करने के बाद आंवला ग्रहण किया, जिससे वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से वह कुछ ही दिनों में के बाद गर्भवती हुई। तो वेश्य और उसकी पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हुए और 10वें महीने विष की पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म दिया। उसके बाद विष और उसकी पत्नी हर साल आंवला नवमी का विधिवत पूजन और व्रत करते थे। कहते हैं कि तभी से सनातन धर्म में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी का व्रत संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की और विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपने अक्षय नवमी का व्रत रखा है तो इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत हो बिना व्रत को कथा को पूरा नहीं होता। तो चलिए सुनते शुरू करते हैं अगली कथा। श्रद्धापूर्वक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगणों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान अवश्य लिखिएगा। अक्षय नवमी की यह एक बहुत ही पुरानी कथा है जो काफ़ी प्रचलित है। कथा के अनुसार दक्षिण स्थित विष्णु कांची राज के राज जयसन थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था तो राजकुमार मुकुंद देव की नज़र एक व्यापारी की पुत्री पर पड़ी। तो उसे देखते ही मुकुंद चंद्र देव ने उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट हो गई। तो मुकुंद देव की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा कि मेरे भाग में पति का सुख नहीं लिखा है। बताया जाता है कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे पति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। सब कुछ जानने के बाद भी मुकुंद देव विवाह के लिए अड़े रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की तो भगवान शंकर किशोरी की पूजा तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे कहा कि तुम सूर्य की आराधना करो जिससे तुम्हारे मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भगवान शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर जा करके सूर्य की आराधना करने लगती है। तभी लोपी नामक द्वितीय किशोरी का झपट पड़ा। तो यह देखकर सूर्यदेव ने उसे वहीं पर भस्म कर दिया और किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे मंडप बनाकर मुकुंद देव की से विवाह कर लेना, जिससे तुम्हारे मंडप पति की मृत्यु होने से बच जाएगी। तो यह सुनकर किशोरी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने मुकुंद देव को सारी बात बताई और दोनों कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का इंतजार करने लगे। जैसे ही नवमी तिथि आई तो आंवले के पेड़ के नीचे मंडप बनाकर दोनों का विवाह संपन्न होने वाला था। तो अचानक से बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। फिर एक जोरदार गर्जना के साथ बिजली मंडप की ओर गिरने लगी। तो आंवले के वृक्ष ने उसे वहीं पर रोक दिया। तो बिजली मुकुंद देव की कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। कहा जाता है कि इसी के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। अब एक कहानी सुनेंगे गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली और यह पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहे कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे काम कम पाप हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को ज़रूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रहे थे तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया और मिट्टी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखे हैं जो नौकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा।
तो तूने तो गणेश जी का ने कहे कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहे कि गणेश जी तो सच्चा। ऐसा बात करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहे कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा कर ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहाँ जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने कहा हाथ पकड़कर और आगे ले जाकर डुबकी लगवा दिया, वापस ले आया। तो आकर घर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी की आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो सच्चे बोल रहे हैं। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उसे लाल काला चुनरी उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल चुनरी उठकर ले चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है? तो सेठानी बोले कि आज तो गणेश जी हद कर दी है, मेरे चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो सही कह रहा है। तो समझदार ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा हो रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि वहाँ तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल गई। वह कहा क्या करेंगे? तो गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और बोले कि अब तक तो सेठानी से मजाक करते थे, वह तो ठीक था, लेकिन अब तो मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा करते ही गणेश जी ने अपने असली रूप में धारण कर लिए। तो सेठानी और देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी बहुत ही दुखी हो गए। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपया आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। सुनकर आपको कैसा लगा? अगर सही लगा हो तो शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।